फिर लिखो, क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। कहते हैं अगर ये गिवन है इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 अपॉन कैपिटल बी प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी? और गिवन है ए पॉजिटिव है, तो आपको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी? कैसे करेंगे इसको? क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए? देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करें तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि मेरा एटलीस्ट डिनोमिनेटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। न्यूमरेटर कई पार्ट में अगर बटेगा तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर अगर हो गया तो उसका स्प्लिट बहुत मुश्किल होता है, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब करूंगा तो एक तो फंक्शन बनेगा ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो ये एडवाइजेबल नहीं है ना? ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचो जिससे कि डिनोमिनेटर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। क्या दिमाग में चल रहा है कि क्या ऐसा सब्स्टिट्यूशन करा जाए कि कुछ सिंप्लीफाइड बन जाए? तो वो कैसे बनेगा? अब देखो, हमको यहां दिया गया है ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, है ना? अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं x इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन की पावर 2/3 थीटा अभी, है ना? तो x क्यूब क्या बनेगा? ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बना देगा? ए क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, हमको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दिख रहा, ठीक? इसका मैं dx अगर निकालूं तो dx क्या दे देगा? a 2/3 साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बोलो भाई, क्लियर है ये चीज? अब आ जाओ जरा आई। सिर्फ मैंने सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया है कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह कुछ बने और मुझे थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन मिले, है ना? तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन में साइन थीटा ही रखा जा सकता था। अब देखिए, अंडर रूट एक्स की जगह क्या लिखा? ए साइन की पावर 2/3 थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये क्या है? ए क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये है ए 2/3 साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बोलो भाई, अब जरा ये बताओ ये क्या बन के आएगा? ये ए से कटेगा तो ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट से ए बाहर आएगा, ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए खत्म हो गया। 2/3 को मैं बाहर ले रहा हूं। अब देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट से जाएगा तो कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई, कैंसिल हो गया। साइन की पावर 2/3 थीटा, ये क्या दे देगा अंडर रूट में? साइन की पावर 1/3 थीटा, वो इस साइन की पावर -1/3 थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये टोटल क्या बचा? डी थीटा। बोलिए,
समझ में आया कि नहीं? तो आई की वैल्यू आ गई 2/3 थीटा प्लस कांस्टेंट। अब थीटा तुमको यहां से निकालना है, तो जरा देखो क्या बनेगा, ये x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। होगा कि नहीं? 3/2 पावर ले लिया, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2। तो ये बन जाएगा 2/3 साइन इनवर्स। अरे समझ में आ रहा? देखो वो फॉर्म आ गया तुम्हारा जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो व्हाट इज a, व्हाट इज b, a की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। बोलो, है ना? द ओनली सब्सटीट्यूशन आपको जो माइंड में रखना था वो ये चीज थी। इफ यू सब्सटीट्यूट दिस वन, है ना? और ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट कर सकूं। नहीं तो याद रखो कि इस तरीके की चीजें हैं तो इनको हम सिंप्लीफाइड वे में ऐसे सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू x साइन x इंटू सेक क्यूब x dx, और कहता है इसकी वैल्यू है 1/2 x टाइम एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये उसने दिया है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है देन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हैज नो सोल्यूशन, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन समझ में आ गया? उसने कहा कि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा 1/2 x टाइम एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस ए कांस्टेंट। तो यहां से आपको एफ एक्स और जी एक्स मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कोई इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। क्या ये सही है या गलत है? सॉल्व करो। तो पहला काम तुम्हारा क्या है, इसको इंटीग्रेट करना एंड फाइंड आउट व्हाट इज एफ एक्स एंड व्हाट इज जी एक्स। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करो। स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन से कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस वन। हाँ 10x, हाँ ये कह रहा है कि सर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है वेरी गुड। इसको मैं लिख सकता हूं sec x sec स्क्वायर एक्स, तो sec x नीचे आ जाएगा cos x हो जाएगा, तो ये बनेगा x tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे। बाई पार्ट्स में हमेशा सेकंड फंक्शन उसको लो जिसका इंटीग्रल मालूम है। फर्स्ट फंक्शन x tan x इंटीग्रल ऑफ सेकंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रल तो पहले लिख लेते हैं tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x tan x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस tan x dx। बोलो भाई, इज दैट ओके? अरे समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? तो ये देखो क्या बना, x tan स्क्वायर x माइनस, अब जरा गौर करना, x tan x sec स्क्वायर x dx, ये फिर से i दे देगा। बोलो, तो माइनस i और माइनस का tan स्क्वायर x, तो उस tan स्क्वायर x को तुम क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। बोलो, tan स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये i इस साइड जाएगा तो क्या दे देगा, 2i।
तो मैं यहां लिख रहा हूं 2i इज इक्वल टू एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। अब इस x को अगर इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या दे देगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दे देगा x सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, और ये 1/2 बाहर यहां आ जाएगा, i बोलो प्लस c। तो ये तुम्हारा इंटीग्रल आ गया सॉल्व होके, बोलो भाई इंटीग्रल आ गया। तो इंटीग्रल क्या आ गया, एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यहां से एफ एक्स क्या आया और जी एक्स क्या आ गया, टेन एक्स। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एफ एक्स क्या आ गया, जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर एक्स। तो एफ एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। वो कह रहा इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, ये ट्रू है कि फॉल्स, अब इसको बताइए। हैं ट्रू कैसे, हाँ हाँ, ये कह रहे हैं सर सेक स्क्वायर के लिख लेंगे अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, फिर तो इनने कहा कि सर अब इसको मैं लिख दे रहा हूं टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, अब ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0 है, तो पॉजिटिव के लिए ये होना चाहिए था, है ना। तो ये चीज तुम्हारी पॉसिबल नहीं हो सकती है ना, क्योंकि टेन एक्स की रियल वैल्यूज ही नहीं यहां से मिलेंगी, बोलो भाई। तो इसलिए दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। ओके, दूसरा तुम इसको इस तरीके से भी यहां पे कर सकते थे कि जैसे मान लो 1 सेक स्क्वायर एक्स आ गया, इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स बाहर ले लो, तो ये क्या दे देगा, साइन 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब cos x 0 होना नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा उस केस में, है ना, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो साइन 2x इज इक्वल टू 2, जो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। इज दैट ओके, बोलो भाई, है ना। तो इस इक्वेशन के कोई भी सोल्यूशन नहीं थे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, फिर क्वेश्चन है आपको dx अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4x, और कहते हैं दिस इज इक्वल टू a टाइम्स टेन एक्स प्लस b टाइम्स टेन इनवर्स c टेन एक्स, प्लस d, जहां d कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो a, b और c की वैल्यू क्या क्या होंगी, d कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। कैसे करेंगे इसको, dx अपॉन 1 माइनस साइन की पावर 4x। ठीक है, इनने कहा कि सर इसमें हम यूज कर ले रहे हैं सिंपल, सबसे पहले जो दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स।
तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करूँ? चलो इनने का कि सर ये ऊपर चला गया, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करूँ? तो यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स है, सोचो सोचो और क्या करें? किसको? हाँ हाँ, तो वही तो करा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो मुझे नीचे टेन स्क्वायर एक्स बनाना है। मुझे टेन एक्स आ जाएगा, टेन एक्स को टी रख देंगे। तो टेन एक्स कैसे आएगा? हम सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो यानी कि यहाँ पे बोलो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें या सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो एक सेक स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो भाई, अपॉन, मेरी बात समझ में आ रही? और यहां जब तुमने सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये देगा सेक स्क्वायर एक्स, उसको क्या लिखोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस ये क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? तो ये क्या बन के आ गया इंटीग्रल तुम्हारा? इंटीग्रल 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ हाँ, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, आई एम सॉरी। अब टेन एक्स को आप क्या रख देंगे? टी। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर डी टी। बोलो, अब तो सॉल्व कर लोगे? कैसे करेंगे? देखो तुमको यहां क्या चाहिए? 1 प्लस 2t स्क्वायर, सिंपल है ना? देखो जरा गौर करो, 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, तो ये ऊपर क्या बनेगा? 2 प्लस 2t स्क्वायर, और इस 2 प्लस 2t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2t स्क्वायर। नहीं लिख सकता हूं? अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर डी टी। बोलो भाई, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, एक इससे करोगे तो ये आएगा डी टी अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, इससे जब इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा डी टी। बोलो भाई, तो अब क्या आ जाएगा इंटीग्रल? जल्दी बताओ। ये क्या दे देगा? 1 अपॉन 2 टी, और टी क्या था? टेन एक्स, तो 1 अपॉन 2 टेन एक्स, इसका तो काम हो गया। बोलो भाई, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल, अब डी टी अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2t ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट 2 टेन इनवर्स रूट 2x रूट 2 टी इज 10x प्लस सी या डी, कुछ भी। ये चीज समझ में आई कि नहीं? मैं क्या लिखा हूं, है ना? 2t को मैंने रूट 2t को u मान लोगे, है ना? क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होगा उसके डिवाइड कर दोगे। नहीं समझ में आया? अरे भैया, तो ये 2t स्क्वायर है ना? अरे यार, रूट 2t को मैंने अगर u मान लिया तो रूट 2 dt इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा? du। सो dt कम्स आउट टू बी du अपॉन रूट 2, तो वो रूट 2 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा du अपॉन a1 प्लस u स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? इतना तो जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करो। तो दिस इज 1 अपॉन 2 रूट 2 टेन इनवर्स रूट 2 10x। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे a b c तुमको सारे मिल गए। व्हाट इज a? 1/2। व्हाट इज b? 1/2 रूट 2। व्हाट इज c? इज रूट 2। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया कि हमको कैसे इसको मैनिपुलेट करना था? यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देना था, और ये चीज जनरेट करने के लिए कि जब भी सेक स्क्वायर एक्स बन गया, नीचे साइन स्क्वायर है, तो उसको मल्टीप्लाई करो और 10x ही बनाना है तुमको।
समझ में आ गया? चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हारा इनडेफिनिट के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। अब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और कल से डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो ओके देन।